हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम मॉडल्स में निगेटिव ऑब्लिगेशन पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स, मस्ट नोट का प्रयोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था और मस्ट नोट में आपने पढ़ा था कि प्रोहिबिशन के बारे में पढ़ा था। एक और इसका है स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ठीक है। अगर किसी को प्रबल सलाह दी जाती है वहां पर भी मस्टंट का प्रयोग किया जाता है। एक तो एडवाइस और एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस जैसे आपको कहा जाए कि यू शुड सर्व योर पेरेंट्स, ठीक है। और एक में स्ट्रॉन्ग एडवाइस मतलब उसके लिए आपको फोर्स किया जाए कि कहीं फिर अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इसके परिणाम ऐसे होंगे, तो उस तरह का है ना जो वो होता है। अब स्ट्रॉन्ग एडवाइस इन नेगेटिव्स, ठीक है। नकारात्मक में स्ट्रॉन्ग एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए मस्टंट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू वेस्ट योर टाइम, अदरवाइज टाइम विल ruin यू। देखिए यू, अब देखो इसमें स्ट्रॉन्ग एडवाइस इन निगेटिव कैसे है कि यू मस्टंट वेस्ट योर टाइम, आपको आपका जो समय है वो बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे इसमें क्या कंडीशन बताई, अदरवाइज अगर आपने आपका समय बर्बाद किया तो फिर क्या होगा, टाइम विल ruin यू, समय आपको क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। अगर आपने आपका समय वेस्ट मतलब बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया टाइम, तो फिर टाइम क्या करेगा, आपको बर्बाद कर देगा। तो इसमें कौन सी स्ट्रॉन्ग एडवाइस इन निगेटिव्स। नकारात्मकता में स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी जा रही है तो फिर मस्टंट का प्रयोग होगा। तो ये मस्टंट वाला जो प्रयोग है ये खत्म है। इसके बाद आता है शुडंट। स्टूडेंट में क्या दिखाता है, एडवाइस इन नेगेटिव एडवाइस है, सजेशन है, ये नेगेटिव्स में दिखाता है। सजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका, नकारात्मकता में आपको सलाह या सजेशन का भाव कैसे दे रहा है, जैसे आपसे कहा जाए वी इंसल्ट आवर पेरेंट्स। ये जो वाक्य है ये आपको अपने आप बता देगा कि इसमें जो मॉडल है वो नेगेटिव में आएगा या अफर्मेटिव में आएगा, आपको ये वाक्य ही बता देगा। जैसे इसने कहा कि वी इंसल्ट आवर पेरेंट्स, अब इसमें यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है और नकारात्मकता में दी जा रही है कि हमें हमारे माता पिता का इंसल्ट या अपमान नहीं करना चाहिए। तो ये इंसल्ट जो वर्ड है ये निगेटिविटी को बता देगा आपको।
ऐसी कोई वर्ब आ जाए जो अफर्मेटिव सेंस को व्यक्त करे, जैसे वी शुड सर्व अवर पेरेंट्स, हमें हमारे माता पिता की सेवा करना चाहिए, तो वहां पर अफर्मेटिव में है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि जो वर्ड है, इसी वर्ड से आपको पता लग जाएगा कि ये जो एडवाइस है ये निगेटिव में है या अफर्मेटिव में है। कुछ इस तरह से होते हैं। अब जैसे इसमें क्या करोगे, स्टूडेंट करोगे, ठीक है, शुड नॉट यानी स्टूडेंट, हमें हमारे माता पिता का इंसल्ट यानी अपमान नहीं करना चाहिए। तो ये बात इसमें एडवाइस इन नेगेटिव, सजेशंस इन नेगेटिव, कोई बात का आपको सजेशन दिया जाए, ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए कि यू वेस्ट योर टाइम। इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को दोनों को देखो आप, यहां पर कहा है कि आपको आपका जो समय है वो बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो एक ये है ना जो आपको एडवाइस दी जा रही है निगेटिव्स में, लेकिन यहाँ पर मस्टंट में क्या किया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी जा रही है कि आपको आपका समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप समय बर्बाद करोगे तो फिर उसका रिजल्ट भी आपको इसमें प्रकट किया गया है कि आप अगर समय बर्बाद करोगे तो आपका मतलब समय आपको क्या कर देगा, रूइन कर देगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको रिजल्ट नहीं देगा, ये आपको मानना न मानना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, स्टूडेंट। ये ध्यान रखना, एग्जाम में कभी कभी सेंटेंस एक जैसे होते हैं। अब जैसे इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को देखेंगे, अब बहुत से स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, स्टूडेंट भर देते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, इसका रिजल्ट आगे बताया गया है आपको। इसके साथ देखो, एक तो ड्यूटी होती है, एक मॉरल ड्यूटी होती है। ड्यूटी में बाध्यता होती है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पनिश किया जाएगा। लेकिन मॉरल ड्यूटी के अंदर ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करोगे तो आपको कौन सा मतलब है ना जो पनिश किया जाएगा, ना तो माता पिता पनिश करेंगे। अब कोई एडवाइस दी जा रही है और उस एडवाइस को आप मानो ना मानो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका स्टूडेंट मॉडल है। अब इसके बाद आता है और टू को नेगेटिव में बदलेंगे तो ऑरेंट हो जाएगा। अब देखो इसमें इसी तरह का है वो भी, नोट यहां लगेगा दोनों के बीच में। ये नहीं कि वो टू लगा के नोट पीछे लगा दिया, नहीं, ये ध्यान रखना, यहां लगेगा नोट, दोनों के बीच में लगेगा, ये गलती मत करना। अब इसमें भी क्या है, ये भी शुद्ध का ही मतलब है ना सिमिलर होता है, लेकिन इसमें एक पहचान है कि रिक्त स्थान के बाद टू शब्द आएगा। अब रिक्त स्थान के बाद अगर टू आएगा तो आपको यही भरना पड़ेगा, स्टूडेंट नहीं भरना पड़ेगा। जैसे इसका एक्सप्रेशन वही है कि मोरल ऑब्लिगेशन एडवाइस सजेशंस इन नेगेटिव्स। नेगेटिव में ओरल ऑब्लिगेशन होगा, नैतिक कर्तव्य परायणता होगी, एडवाइस होगी, सलाह होगी, सजेशन होगा। अब स्टूडेंट में भी आता है, लेकिन उसमें रिक्त स्थान के बाद वर्ब आती है। अब जैसे यहां पर अपन ने लिखा यू टू insert अब देखो इसमें आप स्टूडेंट तो नहीं भर सकते, इसमें आपको ये भरना पड़ेगा
टू अगर दे रखा है तो इस टू को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं है कि इनको लिख दिया, टू यहाँ है, आपको केवल यही करना है। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से निगेटिव ऑब्लिगेशन है, इसके मॉडल है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन इन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंस, ये आपके सिलेबस में, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, एक्सटर्नल नेगेटिव एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस में अलग अलग मॉडल हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करने के लिए है डजंट हैव टू, सिंगुलर के लिए डोंट हैव टू, डोंट हैव टू, पास्ट, पास्ट टेंस के अंदर इनका पास्ट हो जाएगा डिडंट हैव टू, और फ्यूचर टेंस के अंदर फ्यूचर टेंस के अंदर है देखिए, विल नॉट को है ना वांट लिखा जाता है, विल नॉट को क्या लिखा जाता है, वांट। हैव टू, और इसको सेल नॉट को है ना शांत लिखा जाता है, ठीक है। ये आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये आईसाइट प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट की कोई बाध्यता नहीं है। डिडंट हैव टू प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए इक्वल है, केवल पास्ट टेंस का ये, ठीक है। विल नॉट को क्या लिखा जाता है, वांट, हैव टू, और इसको शांट, हैव टू। ये आई और वी के साथ आता है, बाकी ये जो है वे प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ आता है। जैसे यहां लिखेंगे आई और वी के साथ, ठीक है। ये आई व वी को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ये हो गए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के मॉडल्स हैं। और किसको एक्सप्रेस करते हैं ये,
एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन को, बाह्य बाध्यता जो नेगेटिव के अंदर होती है। जैसे मैंने लिखा, प्रेजेंट टेंस वाले पढ़ेंगे अपन पहले। क्या पढ़ रहे हैं? नेगेटिव एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। जैसे लिखा, सी स्टे इन डोर, कि उसे मकान के अंदर रहने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या आएगा? सी के साथ क्या आएगा? सी के साथ डजंट आएगा, डजंट हैव टू स्टे इन डोर, उसे दरवाजा मतलब है ना मकान के अंदर रहने की आवश्यकता नहीं। इनडोर्स का मतलब क्या होता है? घर के अंदर रहना। ठीक है, तो ये प्रेजेंट का हो गया। अब अगर मान लो यहाँ सब्जेक्ट है ना, सी की जगह और कोई सब्जेक्ट होता, प्लूरल का होता या आई होता तो डोंट लगा देते। ठीक है, इसी तरह डिडंट है और विल नॉट वाला है और शाइंट वाला है, तो ये इस तरह से नेगेटिव एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इसके बाद अपन एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज देख लीजिए, ये ऐसे एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आज दिन तक इनमें से क्वेश्चन नहीं पूछा है। क्वेश्चन जो पूछे वो ऊपर वाले से पूछे हैं, ये तो सिलेबस में इसलिए इनको करवाया जा रहा है। बाकी जो मेन है मस्ट, कैन, कुड, शुड, इनमें से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज देखिए इसकी। देखो स्टूडेंट्स, परीक्षा में इस तरह से क्वेश्चन आता है और आपके ये आएगा सेक्शन सी में। ग्रामर जो है वो सेक्शन सी में आती है, तो टोटल ग्रामर होती है आपके 15 नंबर की, और जिसमें मॉडल है आपके 2 नंबर के। ठीक है, इस तरह से आएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 4 सेंटेंस आएंगे और प्रत्येक सेंटेंस हाफ नंबर का रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द सुटेबल मॉडल्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स या ब्रैकेट दोनों में से एक आ सकता है। बॉक्स बना के दिया है, यहाँ पर 5 मॉडल है और 4 सेंटेंस है, शुड, मस्ट, मे, ought to और कैन। 5 मॉडल है और आपके सामने सेंटेंस है 4। ठीक है, कभी कभी 6 मॉडल भी दे सकता है, लेकिन सेंटेंस आपको वो कितने देगा? 4। तो फिर आप इनमें से ही एप्रोप्रिएट जो मॉडल्स हैं वो भरेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस को देखो, इनके एक्सप्लेनेशन करते हुए करेंगे। सोल्जर्स, सैनिकों को, इसके बाद है ब्लैंक, ओबे ऑर्डर्स, सैनिकों को क्या करना चाहिए? आदेश की पालना करना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा? मस्ट, क्योंकि ये क्या है? उनके लिए ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है। ठीक है, तो इसमें क्या कह सकते हैं अपन? इसमें ऑब्लिगेशन कह सकते हैं, ड्यूटी बता सकते हैं। ठीक है, कंपल्सन बता सकते हैं। माई ब्रदर, देखो सेंटेंस दिया है माई ब्रदर, इसके बाद है हु इज ब्रेव। अब यहाँ पर देखो उसकी मतलब है ना, ब्रेव बताया गया पावर, कि उस वो क्या है? एक बहादुर है, ब्रेव है, पावरफुल है। लिफ्ट दिस पोल, यहाँ पर देखो दिस प्रेजेंट को व्यक्त कर रहा है। ठीक है,
तो किसी चीज के लिए पावर व्यक्त करें, स्ट्रेंथ व्यक्त करें, पावर, स्ट्रेंथ, इनको जो व्यक्त करता है उसके लिए किसका प्रयोग होगा, कैन का। ठीक है, सेंटेंस है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस अपन ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर अच्छी तरह से पढ़े हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे प्रारंभ होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस मेन मॉडल से प्रारंभ होते हैं। कामना सूचक वाक्य है, ध्यान देना, कभी कभी ऐसा सेंटेंस एग्जाम के अंदर मिलता है, यह है कामना सूचक, कामना सूचक। अब ये कामना सूचक जो सेंटेंस है इसमें मैं से प्रारंभ होगा। ठीक है, कभी कभी सेंटेंस ये भी आता है लेकिन ये सेंटेंस कामना सूचक नहीं, स्टूडेंट्स ध्यान देना। ये सेंटेंस कामना सूचक नहीं है, ये सेंटेंस कामना सूचक है क्योंकि इसके बाद में देखो ये इंटरजेक्शन मार्क आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इंटरोगेटिव मार्क आ रहा है। तो ये तो है प्रश्नवाचक और ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इसमें भी मैं आता है, यहां पर है मैं। अब अगला सेंटेंस है अपना, देखो बहुत इजी सेंटेंस है, इसकी पहचान है लेस्ट। और ये आपको पहले बताया कि इस टाइप का सेंटेंस काफी बार बोर्ड के अंदर पूछा गया है। इसकी मेन पहचान लेस्ट है। लेस्ट अगर आपको नजर आता है तो उसके बाद वाले ब्लैंक में आपको शुड ही भरना है और कुछ नहीं भरना। कई स्टूडेंट है ना जो इस वर्ड को देख करके भ्रमित हो जाते हैं कि इसको भर दे, नहीं, आपको केवल शुड भरना है लेस्ट वाले में। ठीक है, रन फास्ट, तेज दौड़ो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो जाए यू शुड मिस द ट्रेन, आपकी ट्रेन छूट जाए। तो यहां पर ये जो लेस्ट है, ठीक है, ये किसको व्यक्त करता है, ये यहाँ पर ऐसे फैक्ट को व्यक्त करता है जिस फैक्ट को हम जानते हैं और उसके ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज व्यक्त कर रहे हैं, या हाइपोथेटिकल सिचुएशन को व्यक्त कर रहे हैं, परिकल्पना वाली सिचुएशन व्यक्त कर रहे हैं। तो वहां पर लेस्ट शब्द है और लेस्ट के बाद वाला जो रिक्त स्थान है इसमें शुड आएगा। कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर सेम इसी कंडीशन में सेंटेंस पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे अपनी एक्सरसाइज, इसी के अकॉर्डिंग आप मॉडल्स फिनिश हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।